क्या है, ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है यूट्यूब में, बहुत काम करना पड़ता है। क्या है? अब पापा कल मेरा बर्थडे है, झालर और केक बत्ती देते हैं ना, मैं सभी अपने दोस्तों को बोल दिया हूँ। झालर बत्ती तो अभी मैं 22 फरवरी को राम जी के जो क्या नाम है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी तभी तो मैं ले आया था झालर बत्ती। वो तो चला भी नहीं, कुछ ही दिन तो चला, टाइम टाइम फीस हो गई है। नहीं मुझे नहीं चाहिए। रुको, अच्छा ठीक है, मेरे पास है, मैं हाथ का बनाया हूँ। हाँ तो मैं दिखाता हूँ, चलो दिखाता हूँ झालर बत्ती। गाइस आप लोग भी देखिएगा हाँ कि चाइना वाली जो झालर बत्ती आप खरीदते हो तो चाइना वाली झालर बत्ती ज़्यादा चलती उलती है नहीं, ख़राब हो जाती है। बल्कि मैं एक आसान तरीके से हाथ का बनाया हुआ झालर बत्ती दिखाऊंगा। मैं खुद बनाया हूँ अपना एक झालर बत्ती और बहुत आसानी तरीके से बन जाता है, कम खर्च में भी बनता है। सबसे बड़ी बात है कि कम खर्च में बनती है, सबसे बढ़िया जलती है और सबसे ज़्यादा चलती है। चाइना बत्ती उसके आगे पीठ और सारी क्या नाम है कि झालर बत्ती पूरी की पूरी हर बत्ती ब्लिंकिंग करती है, खूब अच्छी सतरंगियाँ होती है। तो मैं बता रहा हूँ, देखिएगा आप। लेकिन आप हमारे चैनल में अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियो को लाइक कर दे प्लीज़। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ बेटे तुमको भी झालर बत्ती। तुम्हारा बर्थडे का एक सॉल्यूशन तो हो जाएगा, केवल केक भर लाना मुझे पड़ेगा। केक लेते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए झालर बत्ती, ये देखिए बस कुछ नहीं है इसमें। ये झालर बत्ती आप देख रहे हो ना, 7 रंग की जल रही है। हाँ हाँ क्या मस्त। हाँ आप देख रहे हो ऐसी झालर बत्ती, ठीक है? तो ठीक है, मैं अपने गाइस को बताऊंगा कि ये झालर बत्ती कितनी आसान तरीके से बनती है। ये मन चाहे जितना इसका लंबा हम कर सकते हैं, ये लंबी है भी, कि यहाँ पे लपेटी हुई ना, आपको समझ में कम आ रहा है। इसको जहाँ कहीं भी हम टच भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें करंट मारने की कोई डर नहीं रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 वोल्ट की बनती है। 3 वोल्ट में ये जलती है पूरा का पूरा। हाँ तो इसके बनाने के लिए देखो, पहले तो हम शुरुआत करते हैं इस चार्जिंग प्लेट से। इसे नज़दीक से दिखाओ जूम करके। इस चार्जिंग प्लेट से शुरुआत करते हैं। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, देख रहे कितनी अच्छी तरह से झालर बत्ती जल रही है ना, मस्त। चाइना की बत्ती तो टाई टाई फीस हो जाती है। देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ। ये जो चार्जर है ना, पहले वाली जो कीपैड वाली मोबाइल होती थी उसकी चार्जर की ये प्लेट होती है। ये पहले की चार्जर इस तरह की बनती थी, आजकल भी मिलती है वो चार्जर। एक चार्जर का प्लेट भी मिलता है। तो इस चार्जर का प्लेट आप ध्यान से देख लें, नज़दीक से देख लें। तो इस चार्जर का प्लेट आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध होगा। जहाँ लाइट वगैरह चार्जर वगैरह बनता है मोबाइल का, वहाँ मांगोगे तो आपको मिल जाएगा। 15 से 16 रुपये का मिलती है ये चार्जर प्लेट, एक ले लेनी है। इसमें एक तरफ एसी वायर, मतलब ये 220 वोल्ट एसी में लगती है, यहीं पर एक करंट आती है। बस इसके आगे यहाँ डीसी वोल्ट तैयार होता है, डीसी 3 वोल्ट या 4 वोल्ट। तो एसी वायर आप अगर ना जोड़ सको तो जहाँ से आप चार्जर प्लेट लोगे ना, उनको कहोगे तो वही एसी वायर 2 जोड़ देंगे। तो ये 2 एसी वायर जोड़ लेनी है। इधर डीसी वायर भी कहोगे तो वो जोड़ देगा। डीसी वायर में एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। प्लस वाले को आप दूसरे कलर का लगाएं, मैं तो ब्राउन कलर का लगा लिया हूँ, आप चाहें तो रेड कलर का लगा लो। और माइनस वाले को आप काले कलर का लगा लो या किसी भी कलर का लगा लो। और इसमें एक रेजिस्टेंस लगानी है 2 वाट की, 10 ओम्स वाली। उसकी वैल्यू होगी 10 ओम्स, यानी 10 ओम्स की उसका मान होगा। तो 10 ओम्स की रेजिस्टेंस आप जिसमें भी लगा सकते हो। कहने का मतलब है कि माइनस वाली पॉइंट पे चाहे लगा लो, चाहे प्लस वाली पॉइंट पे लगा लो। मैंने तो माइनस वाली पॉइंट पे लगा लिया है। इसको लगा के अब माइनस प्लस का इस तरह तार अलग से निकाल लेते हैं, थोड़ी दूर एक बित्ते का निकाल लेते हैं। ये तार प्लस वाली और ये माइनस वाली एक बित्ते का निकाल लेते हैं। प्लस वाली हम पीले वाली तार में जोड़े हैं, जिस पीले वाली से हम पूरी झालर बत्ती को एलईडी को जोड़े हुए हैं। प्लस मान के चले हैं पीले वाली को, और नीले वाली को हम माइनस मान के चले हैं। तो ये पूरी एलईडी में इस तरह जुड़ी हुई है, ठीक है। अब इसको लगा देते हैं तो ये झालर बत्ती हमारी जलने लगती है। आप देख रहे हो दोस्तों, देखो जलने लगी ना मेरी झालर बत्ती। अब आपको बताता हूँ, ये तो चार्जर प्लेट वाली आप समझ गए। बस इसके बाद ये पूरी 3 या 4 वोल्ट में ही ये चलती है। अब ये झालर बत्ती कैसे जोड़ी जाएगी, उसके लिए इस तरह की बत्ती आपको ले लेनी है। जरा नज़दीक से दिखाओ। ये जो है ना सतरंगियाँ
एलईडी इसको कहते हैं। इंद्रधनुष वाली रंग जो 7 रंगों की होती है ना, इसमें से निकलती है और वो ब्लिंकिंग करती रहती है, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी नीला, इस तरह करके जलेगी बुतेगी, जलेगी बुतेगी। एलईडी लाइट आपको 1 से 1.5 रुपये में मार्केट में उपलब्ध है। आपको जितनी बड़ी बनानी हो, 50 एलईडी वाली बनानी हो तो 50 एलईडी ले लेंगे, 100 एलईडी वाली बनानी हो तो 100 लेंगे, 70, 75, 150, 200 तक जितना भी चाहे आप ले सकते हो। और इसे चेंज नहीं करना, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। हाँ, इसमें केवल आगे जोड़ते जाना है, इसी तरह एक 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 एक, एक जोड़ते जाना है एक एक बित्ते की दूरी पर। और एक पतली वाली इस तरह की कॉपर वायर ले लेते हैं। हाँ, ये पतली वाली 1 रुपये मीटर मिलती है, 5-6 मीटर इसे लेना है, 5 या 6 मीटर। अब इसे एक एक बित्ते की काट लेनी है। मैंने तो एक काट रखी है, देखो इस तरह मैं कटर प्लायर से इसे काट लेता हूँ। ठीक है, बस इतनी बड़ी बड़ी इसे काट लेनी है। और ये स्लीपिंग पाइप ले लेते हैं। ये 1 मीटर की स्लीपिंग पाइप आती है, 3 नंबर स्लीपिंग पाइप कहोगे। एक कपड़े की होती है, आप चाहे तो प्लास्टिक की भी ले सकते हो। और इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह काट लेनी है। देखो मैंने काट रखी है, छोटे छोटे टुकड़े 1/4 इंची या आधी इंची के काट लेने हैं। अब इसे मैं बताता हूँ कैसे एलईडी को जोड़ा जा सकता है। पहले हम ये जो तार एक बित्ते के काट रखी है, इसके पीले वाली और नीले वाली को इस ब्लेड की मदद से हम छील लेते हैं। नज़दीक करके दिखाओ, बस थोड़ा सा लगाएंगे और ये छिल जाएगा। देखो छिल गया ना, कॉपर वायर आपको दिख रहा है, कॉपर। फिर उसी तरह नीले वाली को, देखो छिल गया। इधर से मैंने पहले छील रखा है, तो 2 तार को इस पीले वाली को पीले वाली में जोड़ेंगे। ठीक है, पीले वाली को पीले वाली में ट्विस्ट कर लेंगे, ऐंठ लेंगे। अगर आप टेक्निकल हैंड हो तो ही आप इस काम को करें। हमने पीले वाली को ऐंठ लिया, इसी तरह नीले वाली को नीले वाली में ट्विस्ट कर लेंगे। दोनों को हमने ट्विस्ट कर लिया। अब इसे इसी तरह पेस्ट में थोड़ा डुबो लेंगे, माने पेस्ट लगा लेंगे। ठीक है, पेस्ट लगाकर फिर सोल्डरिंग आयरन से थोड़ा सोल्डरिंग आयरन में रांगा लगा लेंगे। ये देखिए रांगा पिघला लिए। अभी इसमें भी थोड़ा रांगा लगा लेना है, ताकि हम बल्ब एलईडी को जब सोल्डरिंग करें आसानी से सोल्डरिंग हो सके। थोड़ी थोड़ी इस तरह रांगा लगा लेंगे, देखो लग गया। इसी तरह नीले वाले में भी कर लेनी है। रांगा अगर कम पड़े फिर हम ले लेते हैं और इसमें भी लगा लेते हैं। ये लग गया। अब इस दोनों में ये जो स्लीपिंग पाइप हम 1/4 इंची की काट रखे थे, ये स्लीपिंग पाइप इस तरह पहना देना है। इसमें इसको डाल देना है, इसमें दोनों में बारी बारी से डाल देंगे। स्लीपिंग पाइप का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि एलईडी का प्लस माइनस आपस में टच ना करे, शॉर्ट ना हो। नीले वाली में भी पहना दिए। अभी जो एलईडी है सतरंगियाँ, हम थोड़ा थोड़ा इसे रगड़ लेते हैं चक्कू से। इसमें एक पॉलिश लगी रहती है जिसकी वजह से ड्राई सोल्ड हो जाता है, मतलब तार छोड़ देता है बाद में। तो आप देख रहे होगे इसमें लेग जो होती है, इसकी टांग, एक टांग एक बड़ी वाली होती है, एक छोटी होती है थोड़ी। जो बड़ी वाली होती है ये प्लस होती है और जो छोटी वाली होती है ये माइनस होती है। तो हम क्या किए हैं, पीले वाली को प्लस मान के चले हैं ना, तो प्लस पीले वाली को इसमें जोड़ेंगे, ये बड़ी वाली टांग में। ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसको इस तरह टेढ़ा कर लेंगे और कटर प्लायर से थोड़ा सा काट लेंगे। थोड़ा सा क्या, आधा काट लेंगे। काट लिया। काटने के बाद इसे इस तरह लकड़ी के टुकड़े पे इस तरह रख के आराम से जोड़ेंगे। फिर से एक बार पीले वाली तार जो सोल्डरिंग करके रखे थे दोनों आपस में जोड़ के, हाँ, उसमें हम सोल्डरिंग करेंगे। थोड़ा सा रंगा पिघला के लगा लेते हैं, बस थोड़ा सा इसे सोल्डरिंग करना ही है। देखो ये मेरी सोल्डरिंग हो गई। अब इस पर ये स्लीपिंग पाइप पेस्ट कर पहना देंगे। पहन गया। इसी तरह नीले वाली को अब माइनस वाली लेग पर हम सोल्डरिंग करेंगे, माइनस वाली टांग पर। इसे भी आधा काट लेते हैं। काट लिए। अब इसमें भी पेस्ट में पहले लगा लेंगे, डुबो लेंगे।
नीले वाली भी हम जोड़ लेंगे। अभी जुड़ गया। अब इसको इसमें भी पाइप इस तरफ पेश दिए, अब दोनों आपस में जुड़ गए। अब ठीक है, इसका एक तरफ का तार छील के मैं पहले एक तरफ का तार इसे छील के मैं चेक करके पहले बताता हूँ। तो इसके आगे वाली तार हम छील चुके हैं, ये पीले वाली देखो छील चुका है, नीले वाली छील चुके हैं। पीले वाली को प्लस माने हैं, तो प्लस माने हैं तो चार्जर से जो चार्जर प्लेट से हम ब्राउन वाली कलर की जो तार थी वो प्लस है ना, तो उसमें हम जोड़ देंगे। प्लस को प्लस में जोड़ेंगे, प्लस माइनस का गलती नहीं करेंगे। अगर प्लस को माइनस में जोड़ दिए तो सारी एलईडी बत्ती फ्यूज हो जाएगी, और माइनस वाले को काले वाले में जोड़ लेंगे। ठीक है, इसे गलती नहीं करना है मेरे दोस्तों। मैं देखिए बताओगे कि क्या बता दिया। अब इस तरह से जोड़ लिए। अब इसे चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये मैं एक जोड़ा हूँ, देखिए कैसे जलता है। बस एक भी जोड़ोगे तो भी चलेगा, पूरी की बात मैं समझा रहा हूँ। अब चार्जर को मैं यहाँ दिखाओ, चार्जर को मैं एसी तार जो है 220 वोल्ट वाली लगानी है, और 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करते देखिए हमारा ये एलईडी बल्ब सतरंगियाँ वाली ब्लिंकिंग करने लगी, जलने लगी, और 7 रंग की जल रही है, जैसा जैसे लाल पीला हरा नीला जल रही है। अब इसे क्या करना है, इसके आगे भी इसी तरह 2 तार लेना है और जोड़ते चले जाना है। मैं तो पहले से ही बना रखा हूँ झालर बत्ती, तो इसमें अगर हम इसी को जोड़ देंगे तो आगे भी इसी तरह बनते चली जाएगी। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, 1 मिनट पहले इसको छील लेता हूँ। मैंने ऑफ कर लिया है, ऑफ करके इसे छील लेता हूँ उसी ब्लेड के सहारे। ये रही, तो बस नज़दीक से दिखाओगे मेरे ऑडियंस को अच्छी तरह समझ में आए। देखिए छीलिए। अब ये पीले वाली को पीले वाली में जोड़ लेनी है, क्योंकि मैं पीले वाली को ही प्लस मान के काम किया हूँ यहाँ पर। और नीले वाली को नीले वाली में जोड़ लेंगे। ये मैंने एक बनाया, और आगे की मेरी झालर बत्ती बनी हुई है इसी तरह से। मैं इसे आपको दिखा रहा हूँ, बन गया मेरा। अब जोड़ दिया, अब आगे की भी झालर बत्ती मेरी जलने लगेगी। मेरे दोस्तों ये दोनों अलग ही अलग रहे, आपस में टच ना करें। अब मेरी झालर बत्ती पूरी की पूरी जलने लगी। क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, बस एलईडी को पैरेलल में जोड़ना है। 2 पीली वाली तार एक प्लस वाली में, 2 माइनस वाली नीली तार माइनस वाली में, माने 2 नीली तार माइनस वाली में जोड़कर आगे इस तरह बढ़ते चले जाना है, जिस तरह मैं बढ़ते चला गया हूँ। अब इसमें भी फिर हम चाहें तो एक एलईडी बल्ब जोड़ लेंगे तो वो भी जलने लगेगी। मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये लंबी वाली जो है प्लस वाली में, आइए माइनस वाली में, देखिए ये भी जलने लगा ना। अब इसी तरह स्लीपिंग पाइप इसमें डाल के सोल्ड कर लेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना तार हमें बढ़ाते चले जाना है। समझ में आई दोस्तों? और इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, ये ज्यों का त्यों इसी तरह रहेगा। अच्छा, इसका ब्लिंकिंग का अगर रेंज बदलना होगा तो इसे फिर से ऑन ऑफ करते हैं। फिर से एक बार हम ऑन ऑफ करेंगे तो ये देखिए दूसरे टाइप का जलने लगा, इसका स्पीड कम बेसी होने लगा। अब और फिर से ऑफ करके फिर ऑन करेंगे, फिर देखिए ये स्पीड होने लगा। फिर ऑफ करके दिखाओ, फिर ऑफ कर दिया, फिर ऑन कर देंगे, देखिए अब स्पीड दूसरी होगी। फिर ऑफ करके फिर ऑन कर देंगे। ये अलग अलग रेंज में ये ब्लिंकिंग करते रहेगा, उसी तरह सतरंगिया टाइप की। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों तब से समझ में आ गया कि कितनी अच्छी जल रही है। आप देख रहे हो, समझ रहे हो। अब इसके बाद मैं बताता हूँ, ये जो चार्जर प्लेट है ना, इसी से थोड़ा भय बना रहता है कि किसी के टच में ना आए, ना हमारे टच में ना हमारे बच्चों के टच में, क्योंकि इसमें एसी लाइन डायरेक्ट 220 लाइन बोल्ट आती है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक चार्जर का बॉक्स डब्बा कबाड़ वबाड़ में मिलती है, कबाड़ है ज़रूर लेकिन बड़ी काम की चीज़ है, तो इसे हम ले लेते हैं। इसी में पुरानी कहीं से भी मांग लोगे मिल जाएगा, किसी भी दुकान से। इसी में इस चार्जर प्लेट को रख लेते हैं, इसमें एक तरफ छेद कर लेंगे। हाँ, मैंने पहले से छेद कर रखी है। और एसी तार को एक तरफ से निकाल लेंगे, इस तरह से। देखिए मेरे दोस्तों, आप चाहें तो ऊपर से भी एक प्लास्टिक कवर लगाकर टेप करके ढक लें। दर्शकों को अब रख लिए चार्जर प्लेट को, ताकि खतरे से हम बचे रहें। और इसे इस तरह टेप से हम टेप कर लेंगे। देखिए हम पूरी तरह से टेप कर ले रहे हैं, ठीक है।
इस तरह से हम टेप कर लेंगे पूरा, कुछ भी ना दिखने पाए, केवल एक इंडिकेटर लाइट लाल रंग की होती है उसे छोड़ देंगे, बाकी चारों तरफ से हम टेप कर लेंगे। आप चाहें तो ये सारे काम एक टेक्निकल मिस्त्री से आप करवा लें। देखिए पूरा कवर हो गया, पीवीसी ब्लैक टेप से मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप सुरक्षित रहें। कुछ भी ना दिखने पाए कोई जरूरी नहीं, केवल 2 तार उधर निकली रहे 220 वोल्ट एसी की, और 2 तार इधर डीसी वाली 3 वोल्ट की निकली रहे, जिसमें हमें झालर बत्ती को कनेक्ट करना है। बस हो गया। अब इसे ब्लेड से इस तरह काट लेंगे। बंद करें। अब इस तरह से लंबे इस तरह से भी कर लेंगे ताकि पूरी सुरक्षित बनी रहे। इसे बढ़िया से चिपकाते जाएंगे। ये हो गया टेपिंग। अब इतनी अच्छी तरह टेपिंग कर दिए हैं कि इसके किसी तरफ से कोई टच करने की संभावना ही नहीं है, ये हमारे टच में आ ही नहीं सकता। अब देखिए मैं फिर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस इंडिकेटर लाइट को भी मोड़कर इसके टांगों को टेपिंग कर दें पूरी अच्छी तरह से, ताकि ये भी टच में ना आवे आपके। आगे की झालर बत्ती आपको दिख रही है। अब कितनी अच्छी लग रही है ना मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं दोस्तों, जो एक बत्ती आपको मैं जोड़ के दिखाया वो तो जल ही रहा, उसके आगे की सारी झालर बत्ती जल रही है। मैंने इसमें कोई बदलाव किया? कुछ भी नहीं ना, कुछ बदलाव नहीं करना है। इसमें चाहें तो अभी 50 बल्ब और हम इस तरह का 50 एलईडी जोड़ सकते हैं, सतरंगियां वाली 50 एलईडी और जोड़ सकते हैं। 50 तो मेरी जुड़ी हुई है, 50 और जोड़ेंगे तो और लंबी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। 50 क्यों, अभी चाहें तो हम और 100 एलईडी इस तरह के जोड़ सकते हैं, एलईडी बल्ब ये सतरंगियां वाली। इस तरह से हम मनचाहा जितनी बड़ी उतनी झालर हम बना सकते हैं, है ना दोस्तों। कितना अच्छा चीज, मजेदार। चाइना झालर बत्ती गई तेल लेने, अपनी झालर बत्ती अपने घर पे बनाओ और सालों साल चलाओ। कितनी मजेदार। तो बताइएगा मेरे दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। इसके साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर एक त्यौहार में इस तरह की झालर बत्ती आप लगाते रहें और बड़ी 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 बनाते रहें जितना मन चाहा। चाहे 50 एलईडी बल्ब वाली, चाहे 100 एलईडी बल्ब वाली, चाहे 150 एलईडी बल्ब वाली, चाहे 200 एलईडी बल्ब वाली। याद रखिएगा, बस मैंने बताया क्या, इस तरह का आपको तार खरीदना जो 1 रुपया मीटर मिलता है, तांबे वाली तार खरीदनी है। और इस तरह का एलईडी बल्ब सतरंगियां खरीदनी है और ये आपको 1.5 रुपये में मार्केट से मिलेगा। आपको जितनी बड़ी झालर बनानी है उतनी खरीदनी है। 100 बत्ती की बनानी है तो 100 एलईडी बल्ब लोगे आप, ठीक। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मौज करें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय। जय हिंद।